आज हम CSS के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी टाइम CSS का ज़िक्र किया है। आपको बताया है कि HTML के अंदर हम कुछ न कुछ CSS लिखते रहते हैं। आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया है कि ये CSS है और इसको इस तरह से HTML के अंदर हम मर्ज करते हैं। और साथ में ये बात भी बताई थी कि CSS एक खुद में अपने अंदर भी एक पूरा टॉपिक है, अपने अंदर भी पूरी एक दुनिया है CSS। लेकिन जब हम HTML का जहाँ भी नाम लेते हैं, जहाँ भी HTML को यूज़ करते हैं, वहाँ पे साथ CSS का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, ख़ास वो HTML के अंदर हो या उसको हम HTML के साथ लिंक कर दें। लेकिन हमारी HTML अधूरी होती है CSS के बग़ैर, स्टाइलिंग के बग़ैर। उसके अंदर CSS के अंदर हम जितनी भी स्टाइलिंग करते हैं वो किस लिए होती है? HTML के लिए। HTML को प्रेजेंट करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। CSS के अंदर सारी स्टाइलिंग करते हैं। अब हमने ये देखना है कि CSS को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वे ऑफ यूज़ हैं CSS के। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखें, ये स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड हैश कलर ग्रीन। ये जो चीज़ है ये मैंने आपको बताई थी, ये CSS है, ठीक है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल वे है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है ये, कि आप इस तरह से HTML के अंदर CSS को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में इस तरह का CSS यूज़ करना सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में जाकर सारी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे CSS की। ये तो सबसे पहला तरीका है कि हम CSS को बॉडी के अंदर यूज़ कर लें, ठीक है। ये सबसे पहला तरीका है कि स्टाइल को हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करें। किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करें। चाहे तो हम बॉडी के अंदर स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करें, H1 के अंदर यूज़ करें, पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर हम स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करें। दूसरा वे ये है कि हम स्टाइल को एज अ एलिमेंट हेड पोर्शन के अंदर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ हेड पोर्शन के अंदर, ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ CSS यूज़ करने का। CSS को HTML के अंदर ही यूज़ करने का सेकंड वे मैं आपको बता रही हूँ। आपने किस तरह से लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बताया स्टाइल को हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ये इस तरह से हमने स्टाइल को एज अ एलिमेंट यूज़ किया है हेड टैग के अंदर। हेड पोर्शन के अंदर हमने स्टाइल को एज अ एलिमेंट यूज़ किया और उसको बताया है कि हमारी पूरी फुल बॉडी का कलर एक्वा होना चाहिए। हम जो पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे उसका कलर ब्लू होना चाहिए और H1 का कलर हमारे पास ब्राउन होना चाहिए। इट्स मीन कि हम बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी पैराग्राफ टैग को यूज़ करेंगे, P टैग को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमारे हर पैराग्राफ का कलर ब्लू होगा। अगर हम पूरी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी H1 टैग को यूज़ करेंगे, हेडिंग टैग को यूज़ करेंगे, तो हमारी पूरी जितनी भी हेडिंग्स होंगी उन सब का कलर ब्राउन होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ।
यहाँ पे h1 टैग, सेकेंड हेडिंग एंड अगेन एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। एंटर हिट करते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी का पूरा पोर्शन जो है, बॉडी का पूरा पोर्शन एक्वा हो चुका है। हम हेडिंग का जहाँ भी वर्ड यूज़ करेंगे, H1 जहाँ भी यूज़ करेंगे, हमारे पास ब्राउन कलर शो होगा। और पैराग्राफ टैग हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, हमारे पैराग्राफ का कलर ब्लू होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले दो तो मैंने आपको बता दिए हैं, 2 वेज मैंने आपको बताए हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो टैग यूज़ करना है इन लाइन, उसको बोलते हैं, हम जिस टैग के अंदर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं इन लाइन स्टाइलिंग। ठीक हो गया, इन लाइन स्टाइलिंग बोल सकते हैं, इन लाइन CSS बोल सकते हैं। दूसरा वे मैंने आपको बताया है कि आप हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल को एज आ एलिमेंट यूज़ करके स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने हेड टैग के अंदर, हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल को एज अ एलिमेंट यूज़ किया है और देन CSS लिखी है हमने, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS या इंटरनल स्टाइलिंग बोल सकते हैं। इंटरनल CSS बोलें और इंटरनल स्टाइलिंग बोलें, एक ही बात है। अब हम थर्ड वे की तरफ जा रहे हैं। थर्ड वे हमारे पास जो है कॉमनली वही यूज़ होता है, जितनी भी हम स्टाइलिंग करते हैं इसी के अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं, CSS को लिंक करते हैं। HTML पेज के अंदर CSS को लिंक करते हैं। लिंक जो हम करते हैं इस वे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल वे। एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल स्टाइलिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम हेड पोर्शन के अंदर अपना लिंक लगा देते हैं और हेरिफ इसका लिखते हैं स्टाइल डॉट CSS के। हमारी जो CSS की फ़ाइल है, हमने अपनी CSS की फ़ाइल को यहाँ पे HTML पेज के अंदर लिंक कर दिया। अब उस फाइल के अंदर हम जितनी मर्ज़ी है स्टाइलिंग कर सकते हैं। हर पैराग्राफ के लिए अलग अगर स्टाइलिंग करनी है अलग कर सकते हैं, अगर एक जैसी भी हम करना चाहते हैं स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ, CSS का मतलब होता क्या है, यहाँ पे आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब हमने लिंक किया है, एक पूरा पेज बना दिया CSS की स्टाइलिंग का पूरा एक पेज बना दिया है, तो CSS एक्चुअली होता क्या है, इसको हमें अलग से एक पूरा पेज बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। ये ज़रूरत इस वजह से हमें पेश आई है कि हम जब स्टाइलिंग करते हैं, इसका CSS का ये स्टाइल है एक, ये इसकी स्पेशलिटी है कि जब हम बॉडी पोर्शन को लिखते हैं, अगर हमने लिखा है बॉडी पोर्शन क्या हो, इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक्वा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, हम जितने भी पेजेस बनाए हैं, जो हम वेबसाइट बनाते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट तो नहीं होती, उसमें तो डिफरेंट पेजेस होते हैं, मल्टी पेजेस वेबसाइट होती है। तो स्टाइल शीट के अंदर जब हम लिखेंगे कि बॉडी का कलर एक्वा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमारी जितने भी पेजेस हैं उनकी बॉडी का कलर एक्वा कर देगा। ओके, चिल्ड्रन जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। इसके अंदर इसका बिल्कुल आसान से मैंने आपको तर्जुमा बताया है। CSS के स्टाइलिंग के अंदर चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का यहाँ पे क्या रिलेशन है, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा। वो आपको एक अलग सा पूरा टॉपिक है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी और फिर अपलोड करूंगी। बहरहाल अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात समझनी चाहिए कि CSS की स्पेशलिटी ये है कि इसमें चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। मैंने जब लिखा है कि मुझे P टैग जो है ये मुझे ब्लू चाहिए, P जहाँ पे भी मैंने पैराग्राफ लिखा है मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो आप जिस पेज के अंदर भी लिखेंगे, जहाँ पे भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, वहाँ पे आपको ब्लू शो होगा। इसकी ये सबसे अहम बात है।
ये चीज़ हमें और किसी भी पेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलती। अच्छा, अब हमने इसको लिंक तो कर लिया है, अभी देखते हैं कि अगर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक किया है तो कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई। अपने पेज में ब्राउज़र में देखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमने इसको स्टाइल लिंक सिर्फ लिखा है, बिकॉज हमने सिर्फ लिंक यहाँ पे अटैच किया, हमने तो कोई पेज यहाँ पे क्रिएट किया ही नहीं है। HTML के अलावा तो यहाँ पे कोई पेज नहीं क्रिएट होया हुआ। अगर हम पेज क्रिएट करेंगे लिंक, तब ये लिंक काम करेगा, अदरवाइज ये लिंक काम नहीं करेगा। तो हम अपना पेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, यहाँ पे जो आपने नाम लिखा है style.css, ये आपने पेज का इसको रेफरेंस दिया है, ये ही नेम आपके पेज का होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास, CSS का पेज क्रिएट हो चुका है। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने लिंक के अंदर जो इसका लिखा है, रेफरेंस लिखा है style.css, जैसे मैंने आपको बताया था कि .html की एक्सटेंशन लाजमी लगानी है। डॉट से पहले आप अपनी फाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे style.css का आप कोई भी नेम रख सकते हैं। स्टाइल की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आप स्टाइल कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, या कोई और भी नाम रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन .css की एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लाजमी लगानी है, ताकि उसको पता चल सके कि हमने क्या किया, स्टाइल CSS को स्टाइल किया, CSS का हमें पेज चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ इसको। अब इन तीनों में से, इन तीनों को एक ही दफ़ा हम यूज़ नहीं कर सकते। जितने 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, 3 इसकी कैटेगरीज बताई हैं CSS की स्टाइलिंग की, इन तीनों कैटेगरीज को हम एक ही दफ़ा नहीं यूज़ कर सकते, एक कैटेगरी को सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। ये जो स्टाइलिंग हमने हेड पोर्शन के अंदर की थी, इसको रिमूव कर देते हैं, और ये स्टाइलिंग एज इट इज़ हम अपने CSS पेज के अंदर करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। बॉडी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसके बाद आ गया पैराग्राफ, अब चेंजेस देखें, ये देखें चेंज हो चुकी है, बिकॉज हमने CSS पेज को अपने HTML पेज के अंदर लिंक किया हुआ था। हमने जैसे ही अपने CSS पेज को HTML पेज के अंदर लिंक किया है, तो जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो सब की सब हमें शो हो जाएगी। अच्छा, अगर हम स्टाइल के अंदर, CSS के अंदर हम थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ टाइप के अंदर हम लिखते हैं बॉर्डर, अगर हम पैराग्राफ को या H1 को हम बॉर्डर देते हैं, ये आ गया हमारे पास, बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इसको बॉर्डर तो हमने कर दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारा H1 थोड़ा इसकी हम चाहते हैं कि हम अपनी H1 का हेडिंग का फॉन्ट साइज चेंज करें।
तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब फॉन्ट फैमिली को यूज़ कर लेते हैं। फैमिली भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं, कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सेव करेंगे, ये आप देखें हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज आ चुकी है हेडिंग, और इसका क्या हुआ है कि फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो चुका है एंड इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली भी, फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इसी तरह से अगर पैराग्राफ की फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं, ये देखें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ का भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से डिफरेंट जितनी भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं, डिफरेंट वेज से आप कर सकते हैं स्टाइलिंग। आप अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका स्टाइल जो भी जिस तरह से भी चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगी कि हम CSS के अंदर और किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं।